हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चैम्बर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं हर्ष शर्मा। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं पंप सीरीज़ की तीसरी वीडियो के साथ, जो कि है हमारी सक्शन लाइन के ऊपर। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं सक्शन लाइन में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, जैसे कि सक्शन वाल्व, रिड्यूसर्स, स्ट्रेनर वगैरह, ये कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और ये किस तरीके से हमारी सक्शन लाइन में एसेसरीज़ के रूप में लगे होते हैं। सक्शन लाइन में कौन कौन सी एसेसरीज़ वगैरह हमारी लगी होती हैं, तो देखिए उनमें से सबसे पहला है हमारा सक्शन वाल्व। सक्शन वाल्व क्या होता है कि हमारा जो भी फ्लूइड हमारा फ्लो कर रहा है सक्शन लाइन में से, उस पर रोक लगानी हो तो उसके लिए हम सक्शन वाल्व का यूज़ करते हैं। यानी कि इट इज़ अ नॉन रिटर्निंग वाल्व या वन वे वाल्व, यानी कि यह एक नॉन रिटर्निंग तरीके का वाल्व होता है, यानी कि जिसमें फ्लो एक वन डायरेक्शनल फ्लो हम कह सकते हैं एक तरीके से कि एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो सकता है, रिटर्न नहीं जा सकता है ना। रिटर्न जाएगा तो वो हमारा वाल्व जो है बंद हो जाएगा, जिसके कारण हमारा क्या होता है कि हमारा फ्लो हो नहीं पाता रिटर्न डायरेक्शन में। ओके, तो देखिए सक्शन वाल्व जैसे कि हमें इस डायग्राम में दिख रहा है, ये क्या सक्शन वाल्व, ठीक है। दूसरा पार्ट होता है हमारा रिड्यूसर। रिड्यूसर का काम क्या होता है, जब हमारा सक्शन होता है तो वहाँ पे लो प्रेशर रीजन क्रिएट हो जाता है। तो लो प्रेशर रीजन क्रिएट होने पर हमारा क्या है, एयर बबल्स भी बन जाते हैं। तो उन एयर बबल्स को पंप के अंदर जाने से रोकने के लिए हमारा क्या होता है, हमारा क्या यूज़ करते हैं, रिड्यूसर्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। और रिड्यूसर का एक और यूज़ कर सकते हैं हम एक तरीका से, जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उनको रोकने के लिए भी। तो लेकिन मेन फंक्शन जो होता है हमारा एयर बबल्स फॉर्मेशन को कम करना होता है, ठीक है। तीसरा है हमारा ड्रेन वाल्व। ड्रेन वाल्व क्या होता है, अगर हमें मेंटेनेंस के टाइम पे किसी भी पंप को खाली करना हो, उसमें से जो फ्लूइड फ्लो कर रहा था, अगर उस फ्लूइड को हमें निकालना हो तो उसके लिए हम ड्रेन वाल्व का यूज़ करते हैं। ड्रेन वाल्व कुछ हमारा यहाँ लगा है ये, तो अगर हमें इस वाल्व को खोल देंगे तो यहाँ से फ्लूइड जितना भी है हमारा पंप के अंदर का या सक्शन लाइन का या डिस्चार्ज लाइन का, वो सारा का सारा फ्लूइड हमारा नीचे किसी भी टैंक में चला जाता है, और जिससे हमारी पूरी पंप मेंटेनेंस के टाइम पे खाली हो जाती है, ठीक है। तो ये होते हैं सक्शन लाइन के पार्ट्स। तो एक और पार्ट देखते हैं कि कौन सा होता है हमारा, एसेसरीज कौन सी होती है। एक होती है स्ट्रेनर। स्ट्रेनर का काम क्या है, स्ट्रेनर टू कलेक्ट ऑफ मड ऑफ डस्ट पार्टिकल्स, यानी कि जो हमारे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं या हमारी कोई गंदगी होती है फ्लूइड के अंदर, तो उसको कलेक्ट करने का काम हमारा कौन करता है, स्ट्रेनर, ठीक है। जैसे कि ये हमारा आ रहा है फ्लूइड ऊपर से तो हमारा फ्लूइड यहाँ से जब इस डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में जब जाएगा तो फ्लूइड पहले यहाँ पे कलेक्ट होगा, इस जगह जब कलेक्ट होगा तो जो गंदगी के पार्टिकल्स होंगे वो हमारे यहाँ पे जमा होने स्टार्ट हो जाएंगे, जिससे हमारी गंदगी यहीं रह जाएगी और हमारा साफ फ्लूइड हमारा इस डायरेक्शन में चला जाएगा। तो ये जो पार्ट है हमारा, ये है स्ट्रेनर, ठीक है। ये जो पार्ट है ये है हमारा स्ट्रेनर। ये लगा है हमारा सक्शन वाल्व, ये सक्शन वाल्व हो गया। तो ये होता है हमारा एसेंट्रिक रिड्यूसर, इसके बारे में आगे बताएंगे, ठीक है। और ये है हमारा ड्रेन वाल्व, जो कि हमारा पंप को खाली करने के लिए काम आता है। और ये हमारा इम्पेलर और इम्पेलर ऑफ आई, ठीक है। तो ये हैं इसके कुछ सक्शन लाइन के एसेसरीज वगैरह, जो पार्ट्स जो हमारे लगे रहते हैं सक्शन लाइन में। तो देखिए अगला है रिड्यूसर। रिड्यूसर के बारे में बात करते हैं। रिड्यूसर क्या होता है, सिंपली लैंग्वेज में समझिए, रिड्यूसर इज अ डिक्रीजिंग एरिया ऑफ पाइप, मतलब पाइप का एक छोटा टुकड़ा जिसका एरिया क्या है, डिक्रीज हो रहा हो, यानी कि कुछ इस टाइप का। इसका एरिया यहाँ से बड़ा हुआ है और यहाँ से धीरे धीरे करके ये एरिया छोटा होता जाता है। विच डज नॉट अलाउ गैस या एयर एक्यूमुलेटेड इन सेंट्रीफ्यूगल पंप, यानी कि जो हमारे गैस के या एयर के पार्टिकल्स होते हैं, मतलब कोई भी बबल फॉर्मेशन, वो हमारी सेंट्रीफ्यूगल पंप में जा ना पाए, इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, रिड्यूसर का यूज़ करते हैं। किस तरीके से करते हैं वो आगे देखते हैं। दे स्टे ट्रैप्ड इन द रिड्यूसर, दे रिड्यूस अवेलेबल क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द पाइप फॉर द लिक्विड फ्लो, यानी कि लिक्विड जब हमारा फ्लो होता है तो जो हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया है किसका, रिड्यूसर का, उसमें जो है हमारा एयर या गैस बबल्स जो होते हैं वो ट्रैप हो जाते हैं, यानी कि वहीं के वहीं उसमें रुक जाते हैं, जिसके कारण हमारा क्या होता है, एयर या गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं या बबल्स होते हैं वो हमारे सेंट्रीफ्यूगल पंप में अंदर नहीं जा पाते, ठीक है। सो डज नॉट डैमेजिंग इन सक्शन पाइप या इनलेट ऑफ पंप, सक्शन पाइप जो होता है वो हमारे डैमेज होने से बच जाता है और हमारा कैविटेशन होने के चांस कम रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम एक और पॉइंट लिख सकते हैं, कैविटेशन अवॉइड। यहाँ पे हमारा कैविटेशन अवॉइड भी होता है, यानी कि कैविटेशन होने के चांस इससे कम हो जाते हैं, ठीक है। तो देखें कि टाइप्स ऑफ रिड्यूसर कौन कौन से होते हैं। तो देखिए रिड्यूसर मेनली टू टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से, एक होता है कंसेंट्रिक रिड्यूसर, एक होता है एसेंट्रिक रिड्यूसर। तो ये जो डायग्राम दिख रहा है ये आपको कंसेंट्रिक रिड्यूसर का दिख रहा है, और ये आपको डायग्राम दिख रहा है एसेंट्रिक रिड्यूसर का। कंसेंट्रिक रिड्यूसर क्या होता है, जिसमें दोनों साइड टेपर होती हैं, और एसेंट्रिक रिड्यूसर में एक साइड फ्लैट होगी और एक साइड हमारी टेपर होगी। तो देखिए कंसेंट्रिक रिड्यूसर आर यूज्ड टू जॉइन पाइप या ट्यूब
सेक्शन ऑफ डिफरेंट डायमीटर ऑन अ सेम एक्सिस। इसमें जो हमारी एक्सिस होती है, वो हमारी दोनों क्रॉस सेक्शन की सेम रहती है, ठीक है। लेकिन एसेंट्रिक रिड्यूसर आर यूज्ड टू जॉइन पाइप ट्यूब क्रॉस सेक्शन डिफरेंट डायमीटर ऑन द डिफरेंट एक्सिस। इसकी जो एक्सिस होती है वो कुछ हटके होती है, यानी कि अगर हम यहाँ से बात करते हैं इसकी एक्सिस कुछ और है और इस वाले की एक्सिस कुछ और है, ठीक है। तो इन दोनों की एक्सिस कुछ डिफरेंट होती है या एक दूसरे के हम कह सकते हैं पैरेलल में चलती हैं, ठीक है। तो एसेंट्रिक रिड्यूसर और कंसेंट्रिक रिड्यूसर में ये हमारा डिफरेंस होता है। और देखिए एसेंट्रिक रिड्यूसर इज मेनली यूज्ड इन हॉरिजॉन्टल पाइप। ये जो वाले रिड्यूसर हैं एसेंट्रिक रिड्यूसर, ये हमारे मेनली जो हॉरिजॉन्टल पाइप होते हैं उसमें यूज़ किए जाते हैं। जैसा कि हमारी ये वाली पाइप है, ये वाली पंप जो है ये हमारी हॉरिजॉन्टल पंप है, ठीक है। इसमें हमारा एसेंट्रिक रिड्यूसर हमारा यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो देखते हैं आगे इंस्टॉलिंग ऑफ एसेंट्रिक रिड्यूसर, यानी कि एसेंट्रिक रिड्यूसर जो होते हैं उनकी हम इंस्टॉलिंग कैसे करते हैं। तो देखिए दो टाइप के होते हैं हमारे एसेंट्रिक रिड्यूसर। एक तो होता है कुछ इस टाइप का जो कि फ्लैट ऑन टॉप, यानी कि जो हमारा टॉप साइड से हमारा फ्लैट हो, ठीक है। एक तो इस टाइप का रिड्यूसर होता है और एक होता है हमारा फ्लैट ऑन बॉटम, जो कि एक बॉटम साइड से फ्लैट होता है। तो इनका इंस्टॉलेशन किस तरीके से करते हैं, अगर आपके पास कोई रिड्यूसर है तो आप उसकी इंस्टॉलेशन इस तरीके से करेंगे, यानी कि अगर देखिए आपका जो वाटर सप्लाई है वो डाउनवर्ड लेवल से हो रहा है। कहाँ से? डाउनवर्ड से, यानी कि नीचे से ऊपर की ओर फ्लो हो रहा है हमारा, कह सकते हैं नीचे की ओर कोई टैंक बना हुआ है, ऊपर की ओर पंप लगी हुई है, तो वहाँ से हमारा फ्लो हो रहा है कुछ इस टाइप का। तो वहाँ पे हमारा क्या होगा, वहाँ पे हम जो रिड्यूसर लगाएंगे तो वहाँ पे रिड्यूसर फ्लैट सरफेस ऑन द टॉप साइड, यानी कि जो हमारी रिड्यूसर लगाएंगे उसकी टॉप सरफेस देखें, जो हमारी फ्लैट वाली सरफेस है वो हमारी टॉप साइड में होनी चाहिए। और अगर हम यहाँ पर यूज़ करते हैं, अगर हमारी सप्लाई जो है ऊपर से हो रही हो, यानी कि टॉप लेवल से हो रही हो, सप्लाई ऑन अपवर्ड लेवल से हो रही हो, तो वहाँ पर हम किस टाइप का रिड्यूसर यूज़ करते हैं? फ्लैट ऑन बॉटम, जो कि कहाँ पर? बॉटम पर फ्लैट होगा। याद रखिए ऊपर से सप्लाई कर रहे हैं वाटर को तो फ्लैट वाला सरफेस नीचे आएगा, और नीचे से सप्लाई कर रहे हैं फ्लूइड को तो फ्लैट वाला सरफेस ऊपर आएगा, ठीक है। सो रिड्यूसर फ्लैट सरफेस ऑन बॉटम साइड, यानी कि जो रिड्यूसर की जो फ्लैट सरफेस है, ये जो फ्लैट सरफेस है ये बॉटम साइड में होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि कुछ इस टाइप का है, ये कुछ इस टाइप का है, ठीक है। इसमें किस टाइप का है? कुछ इस टाइप का है, इस टाइप का रिड्यूसर लगा हुआ है। इसमें फ्लैट सरफेस ये है, इसमें फ्लैट सरफेस ये है, ठीक है। ये बॉटम साइड में होनी चाहिए फ्लैट सरफेस, जिसके द्वारा हमारा जो है हमारा फ्लो का जो एयर या गैस बबल्स के पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे पंप के अंदर नहीं जा पाए, ठीक है। तो ये होता है इंस्टॉलेशन ऑफ एसेंट्रिक रिड्यूसर, यानी कि एसेंट्रिक रिड्यूसर को किसी भी पंप को लगाते टाइम या असेंबली करते टाइम पे कैसे इंस्टॉल करना है वो इसमें आता है, ठीक है। तो देखिए इंस्टॉलेशन एक और तरीके का होता है। अगर हमारी पंप की जो पाइप है वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है तो क्या होगा? तो देखिए हॉरिजॉन्टल है तो उसमें करेक्ट तरीका यही होता है कि हमारा जो पंप है उसका जो बॉटम साइड है टेपर वाला वो नीचे रहे, और टॉप जो फ्लैट सरफेस है फ्लैट ऑन टॉप ये हमारी एकदम फिक्स पोजीशन, अच्छी ग्रेट पोजीशन होती है हमारी एकदम पंप को लगाने के लिए, ठीक है। ये एकदम करेक्ट पोजीशन है और ये हमारी गलत पोजीशन जिसमें हम ऊपर की ओर रखें और इसको रखें। तो देखिए इन केस ऑफ लॉन्ग हॉरिजॉन्टल पाइप रन, जिसमें किसी भी फ्लूइड हमारा लॉन्ग हॉरिजॉन्टल पाइप रन मतलब लंबी पाइप हो उसमें से फ्लो कर रहा हो, तो उसमें एयर पॉकेट्स को अवॉइड करने के लिए हम एसेंट्रिक रिड्यूसर जो लगाते हैं वो किस टाइप का लगाते हैं? फ्लैट साइड अप, यानी कि जो फ्लैट साइड हो वो हमारी ऊपर की साइड में हो, ठीक है, और टेपर जो हो हमारी नीचे हो, तो वो हमारी एकदम करेक्ट पोजीशन बनती है। और इनकरेक्ट पोजीशन कौन सी है? ये वाली, जैसे आपको डायग्राम में दिख रही होगी, ठीक है। तो देखिए वेयर इज इंस्टॉल, हम कहाँ पे कौन सी चीज़ इंस्टॉल करते हैं? तो देखिए एसेंट्रिक रिड्यूसर जो होता है वो मेनली यूज्ड इन सक्शन लाइन। एसेंट्रिक रिड्यूसर को हमेशा सक्शन लाइन में यूज़ करेंगे और कंसेंट्रिक रिड्यूसर को हमेशा डिस्चार्ज लाइन में यूज़ करेंगे। इस पॉइंट को अच्छे से याद रखिए। कंसेंट्रिक रिड्यूसर को हम सक्शन लाइन में या फिर एसेंट्रिक रिड्यूसर को डिस्चार्ज लाइन में क्यों नहीं यूज़ कर सकते? तो उसका रीज़न देखिए ये है, जब हमारे एयर पॉकेट्स बनते हैं, अगर हम क्या करें, कंसेंट्रिक रिड्यूसर को पंप सेक्शन में यूज़ कर दें, यानी कि सेक्शन लाइन में यूज़ कर दें, तो क्या होगा? हमारा एक तो कैविटेशन हो जाएगा,
क्योंकि वहाँ पे हमारे गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो रुकेंगे ही नहीं। क्यों नहीं रुकेंगे? क्योंकि ये कुछ इस टाइप का होता है, कंसेंट्रिक रिड्यूसर इस टाइप का होता है। तो यहाँ पे क्या है, हमारे यहाँ पे कोई भी ट्रैप होगा ही नहीं। यहाँ पे जिस जगह पे ट्रैप नहीं होगा तो उस जगह पे हमारा कैविटेशन हो जाएगा अंदर पंप में जाके, ठीक है। तो वहाँ पे कैविटेशन होने के चांस हो जाएंगे एंड कॉज डैमेज टू पंप। ये क्या करेगी, पंप को डैमेज कर देगी। इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए असेंट्रिक रिड्यूसर विद फ्लैट साइड अप, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं FSU, इज यूज्ड इन पंप सक्शन। यानी कि पंप सक्शन में सिर्फ और सिर्फ हमारा एसेंट्रिक रिड्यूसर यूज़ किया जाता है और डिस्चार्ज लाइन में हमारा कंसेंट्रिक रिड्यूसर यूज़ किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको इस डायग्राम में दिख रहा होगा कि सक्शन लाइन जो है इसमें एसेंट्रिक रिड्यूसर यूज़ करेंगे और डिस्चार्ज लाइन में कंसेंट्रिक रिड्यूसर यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अगला देखते हैं, देखिए डिपेंड ऑन पाइप एंड रिड्यूसर मटेरियल। यानी कि रिड्यूसर मटेरियल और पाइप के मटेरियल पर हम कैसे चूज़ करेंगे कि हमें कौन सा रिड्यूसर यूज़ करना है। देखिए अगर हमारी पाइप या रिड्यूसर मटेरियल जो है वो मेटल का हो, ठीक है, दोनों की बात चल रही है, पाइप की और रिड्यूसर मटेरियल दोनों की। अगर ये मेटल का मटेरियल है तो वहाँ पर हम बट वेल्डेड रिड्यूसर यूज़ करते हैं। अगर पाइप हमारी PVC की है तो वहाँ पर हम फिटेड एंड ग्लूड रिड्यूसर यूज़ करते हैं। देखिए बट वेल्डेड रिड्यूसर कैसा होता है, कुछ इस टाइप का, ठीक है, इस टाइप का। और हमारा PVC वाला कैसा होता है, PVC में अगर पाइप का यूज़ कर रहे हैं तो फिट एंड ग्लूड रिड्यूसर होता है कुछ इस टाइप का, जो कि आपने घरों में देखा होगा लगा हुआ, ठीक है। ये PVC रिड्यूसर है, PVC में पाइप में लगेगा। और मेटल की पाइप अगर है या मेटल रिड्यूसर है तो कुछ इस टाइप का होगा, ओके। तो देखिए डायमेंशन ऑफ रिड्यूसर की हम डायमेंशन वगैरह को कैसे निकालते हैं। तो जैसे कि आपको इसमें दिख रहा है कि ये जो है हमारी रिड्यूसर है, ये हमारे रिड्यूसर है। रिड्यूसर की लेंथ जो है वो हमने H से दिखाई है, ठीक है। रिड्यूसर की जो लेंथ है वो हमने H से दिखाई है। इसका बड़ा वाला डायमीटर D है और छोटा वाला डायमीटर हमारा P है, ठीक है। तो देखिए अगर हमारी पाइप जो है ये किसका है, नॉमिनल साइज ऑफ पाइप अगर ये इंच में है 3/4 × 1/2 का है तो D की वैल्यू 26.7, P की वैल्यू यानी कि बड़े वाली डायमीटर की 26 और छोटे वाले की 21, और इसकी जो लेंथ रखी जाएगी वो 38 रखी जाएगी, किसकी, रिड्यूसर की। इसी तरीके से अगर हमारा 3/4 × 3/8 की पाइप है तो हमारा 26.7, 17 और 38 इस टाइप की रखी जाएगी। तो ये हमारे कुछ रिड्यूसर के डायमेंशंस हैं, ऐसे ही इन दोनों के हैं, ठीक है। तो ये हमारे रिड्यूसर के कुछ डायमेंशंस हैं, ऐसे ही करके हम इसके डायमेंशंस भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।